होते हैं, लिवर हो गया, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आपका स्टमक होता है छोटा-सा, उसके बाद गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, सबके अपने-अपने काम है और कितने प्रकार के रस आपके पाचन क्रिया में यूज़ होते हैं, तब जाके पूरा खाना ठीक से पचता है और एक-एक तत्व जो जहाँ-जहाँ जाना चाहिए जाता है। बट अगर इसमें एक भी काम ठीक से ना हो तो हमें दिक्कत होगी। अब मान लीजिए आंतों में सूजन हो जाना, गैस जमा हो जाना, उससे क्या होता है पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आंतों में हमारे गैस जमा होके नीचे की तरफ जाता है, उससे कोलिक पेन शुरू हो जाता है। गैस निकलता रहता है, ये सारी बातें रहती हैं। तो फेनाल्डोक ड्रॉप जो है, ये हमारे जो भी लिवर से बाइल फ्लो होता है, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, जिससे खाना पचाने में मदद मिलता है, उसको कंट्रोल रखता है। तो फेनाल्डोक ड्रॉप जो समस्या मैंने बताई है, उसके लिए 1 ml एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें लेना चाहिए और इसको लेने का तरीका गुनगुना पानी है, उसमें थोड़ा-सा डाल के ले लिया और फाइटर साथ में जो है आप कह सकते हैं कि त्रिफला, एलोवेरा इसके साथ बिल्कुल ले सकते हैं। तो लीवोडॉक, त्रिफला ये सब पाचन के लिए ही हेल्पफुल होते हैं और फेनलडॉक जो है, जो समस्या मैंने बताई है, उसके लिए आप यूज़ करिए। तो ये आपका फेनलडॉक ड्रॉप कंप्लीट हो सकता है। देन हम बात करेंगे डिज़ी डॉग पाउडर के बारे में। देखिए फाइटर, डिज़ी डॉग जो होता है, ये खास करके आप कह लीजिए आपके पाचन के लिए ही है, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा अलग होता है। क्या होता है? अगर हमें समय से भूख नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके शरीर में जो एक अग्नि चाहिए होता है खाना को पचाने के लिए, मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वैसे तो उसको टेक्निकली डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, अगर वो नहीं रिलीज़ होता है तो आपकी भूख नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी तो ज़बरदस्ती खाएँगे तो खाना पचेगा नहीं तो एसिडिटी, डिकारे ये सारी प्रॉब्लम। तो सबसे पहली ज़रूरी है कि भूख लगना चाहिए, हाजमा आपका सही होना चाहिए। जिनको भूख नहीं लगता हो, अपच की प्रॉब्लम रहती हो, खाना खा रहे हैं, डकारे आना शुरू हो गई खाने के बाद क्योंकि वो पच नहीं रहा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा एसिडिटी हमारे बॉडी में हो रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इससे हमें बचना है। कैसे बचना है? कुछ तो पहले खाने में थोड़ा बदलाव करना है और बाकी प्रोडक्ट सँभालेगा अपना। तो जब भी किसी को अपच की प्रॉब्लम है, डिज़ी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ और त्रिफला ये यूज़ कर लीजिए, तो उनकी अपच वगैरह की जो भी इश्यूज़ रहते हैं, वो नॉर्मल रहेंगे और अगर एसिडिटी और कह लीजिए कि गैस की प्रॉब्लम है, अपना भूख वगैरह नहीं लगता, तो एसिडिटी के केस में अल्सर वगैरह या एसिडिटी वगैरह किसी को होता है, तो डिज़ी डॉग पाउडर अपना 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, एलोवेरा खाली पेट 25 से 30 ml ये दोनों तो डेफ़िनेटली लेना है। और भोजन में थोड़ा कह लीजिए कि मसाला, थोड़ा फैट, चर्बी वाले आइटम थोड़ा बचे उसको हटाएँगे। सब्ज़ी वगैरह नॉर्मल जो है, वो हम खाएँ खिचड़ी वगैरह के साथ। तो धीरे-धीरे चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएँगी। तो ये आपका फाइटर डिज़ी डॉग पाउडर जो है, लेने का तरीका हमने देख लिया। कर्की डॉग कैप्सूल, तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था फाइटर कर्की डॉग कैप्सूल और ड्रॉप दोनों ही साथ में हमने देखा था। तो अपना जो काम कर्की डॉग ड्रॉप करता है, कैप्सूल भी वही काम करता है और दोनों में से कोई एक हमें लेना चाहिए। देन हम बात करेंगे मसल डॉग पाउडर के बारे में। मसल डॉग पाउडर जो है फाइटर, ये आप कह लीजिए कि आपके मांसपेशियों के लिए होता है। जैसे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जा या घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है शरीर की, अगर वो रिक्वायरमेंट फाइटर पूरी ना हो, तो हम कुछ ने भी एक्सरसाइज कर लें, कोई मतलब नहीं। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक नॉर्मल इंसान है और एक थोड़ा जो वर्कआउट करते हैं। नॉर्मल इंसान की प्रोटीन की ज़रूरत कम है, फाइबर की ज़रूरत कम है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत कम है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत। जैसे ही हम वर्कआउट करना शुरू करें, तो हमारे मसल्स को और चीज़ों की ज़रूरत होती है। फोलिक एसिड की ज़रूरत बढ़ जाती है, आपकी प्रोटीन की ज़रूरतें बढ़ जाएँगी, थोड़ी फैट की ज़रूरतें बढ़ेंगी। उसके बाद जो है कह लीजिए कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा वर्कआउट करने के लिए, उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी। तो जो भी सप्लीमेंट है उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। अब सप्लीमेंट कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। अपना जो मसल डॉक है इसमें कुछ नहीं है, केवल दूध, छाछ, कैसीन, सोया से इसको बना हुआ है। इसके अंदर व्हे प्रोटीन, आइसोलेट, कॉन्सन्ट्रेट ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका फाइटर
विटामिन डी, B6, फोलिक एसिड, अपना सुक्रोलोज, इन सब का यूज किया जाता है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मसल डॉग पाउडर देखिए फाइटर, आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए ही जरूरी है। जो भी लोग जिम जाते हैं वो यूज करें, या घर पे अपना अगर आप छोटा मोटा एक्सरसाइज करते हैं, जो भी पुशअप्स वगैरह वॉट एवर थिंग्स, तो उसके लिए यूज करेंगे। तरीका तरीका जो है, इसको दूध के साथ ले लीजिए, अपना 2 से 40 ml मिल्क वगैरह में मिक्स करके ले लीजिए, या अपना सैलेड वगैरह के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं। इसके साथ एक तो देखिए लिवोडॉक, अगर आपकी थोड़ी भी डाइजेशन की इश्यूज है, प्लीज लिवोडॉक लीजिए, मैक्सिमम 20 ml तक। और साथ में अगर कोई जेंट्स है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, उसको चाहिए तो उसकी स्टेमिना हाई होनी चाहिए, उसके बॉडी को हार्मोन्स लेवल मेंटेन होना चाहिए, और उसके लिए आपको फाइटर अपना टेस्टोफास्ट कैप्सूल इज गुड, वो ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट भी चल सकता है, दोनों में से कोई एक, तो आपकी एनर्जी थोड़ी हाई रहेगी, और फिर आप जब वर्कआउट करोगे इफेक्ट आपको और ज्यादा दिखेगा। और देखिए वैसे तो अब लेडीज भी अपना जिमिंग वगैरह करती हैं, उनको रिक्वायरमेंट है तो वो भी अपना ले सकती हैं, और वो चाहे तो गैनेडॉग के साथ ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। देखिए फाइटर, यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड जानकारी हम लोग दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय के साथ सारे प्रोडक्ट को कंप्लीट करना होता है। लेकिन प्रोडक्ट का ऐसा मतलब नहीं कि जितना सर ने बोला उतना ही यूज होता है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, और एक एक प्रोडक्ट के कई सारे यूज हो सकते हैं। तो जितना मतलब समय के अकॉर्डिंग हमारे पास रहता है यूज, हम वो आपको बता सकते हैं, बताते रहते हैं। फिलहाल और भी मैक्सिमम यूज अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये आपका फिलहाल तो मसल डॉग पाउडर कंप्लीट होता है। स्पिरोडॉग कैप्सूल, अब हम 4 कैप्सूल जो आगे देखेंगे, 4 तरह के, और फिर 2-3 कैप्सूल आगे और भी मिलेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी कैप्सूल अभी आपको दिखेंगे, 3, 4, 5 जो भी है लाइन से, ये किसी भी इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, हर इंसान के शरीर में कमियां हैं, और अगर जो भी लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, हम तो यहाँ पे थोड़े लिमिटेड चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट नंबर 5, उसको आप पढ़ लीजिएगा, अब उसमें सब कुछ मिल जाएगा। भारत की मोस्टली कह लीजिए कि प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एनेमिक है, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन कमी है, बच्चे हैं उनके में न्यूट्रिशन की कमी है, हम लोग जो है हमारे में न्यूट्रिशन की कमी है, एक पूरे भारत का डेटा ही उसमें पड़ा हुआ है। तो हमें पता चल जाएगी कि भारत में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या कमियां हैं, और हम ये नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता सब रिपोर्ट्स को देखने का। फिलहाल स्पिरोडॉग कैप्सूल जो है, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना जो होता है एक तरह का कह लीजिए काई का फॉर्मेट होता है, और उसी प्रजाति का होता है, लेकिन तत्वों के बारे में भाई साहब सबसे ज्यादा आगे है। अगर आप विटामिन ए की बात कर लीजिए, बीटा कैरोटीन की बात कर लीजिए, गाजर से ज्यादा मिल जाएगा। प्रोटीन की बात कर लिए, अंडे से ज्यादा मिल जाएगा। कैल्शियम की बात कर लीजिए, दूध से ज्यादा मिल जाएगा। आयरन की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा आयरन पालक में हम लोग मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आयरन मिल जाएगा। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इसमें होता है, जो कि शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। तो ये है दोस्तों स्पिरुलिना की पावर। तो ये कोई भी यूज कर सकता है अपना, हम लोग जैसे अपने लिए यूज कर ले, या किसी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में देना है, बिल्कुल दे दीजिए। एक कैप्सूल खाने के बाद तो आपके विटामिन की कमियों को पूरा करेगा, एनर्जी के स्तर को बढ़ाएगा, और साथ में जो एलर्जी वगैरह रहता है उस पर भी ये काम करता है। तो ये आपका स्पिरोडॉग कैप्सूल एक कैप्सूल खाने के बाद दे। उसके बाद जो है फाइटर मोरीडॉग कैप्सूल। मोरीडॉग कैप्सूल जो है किसके लिए, मोरिंगा से बनता है, सहजन जिसको बोलते हैं, ड्रमस्टिक हम बोलते हैं इसको खास करके। और इसकी पावर के बारे में अगर बात करें, तो इसमें भी मैग्नीशियम ज्यादा होता है, शुगर लेवल को नॉर्मल रखना। साथ में फाइटर कह लीजिए कि आपके डाइजेशन, आपके मेटाबॉलिज्म दोनों पे काम करता है, जिससे हमारा जो पूरा प्रोसेस सही रहेगा, तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की हेल्थ जो है वो सही रहेगी, और पाचन क्रिया सही है, टॉक्सिन्स कम बनेंगे तो हड्डियां हमारी सही रहेंगी। तो ये सारा जो फायदा है, ये आपका मोरीडॉग कैप्सूल करता है। तो मोरीडॉग कैप्सूल भी एक जनरल प्रोडक्ट है, खास करके इसका यूज डाइगोडॉक रस के साथ वीटाडॉक की जगह पे मोरीडॉक कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, या अपना ऑर्थोडॉक के साथ भी कर सकते हैं। तो एक कैप्सूल खाने के बाद एज ए जनरल प्रोडक्ट हम लोग मोरीडॉक को यूज कर सकते हैं। तो ये अपना एक कैप्सूल खाने के बाद लीजिए, कंप्लीट होता है ये। इसके बाद हम बात करेंगे फाइटर काउसीडॉक कैप्सूल। काउसीडॉक जो है, काउ कोलेस्ट्रम, गाय
कि जब बच्चे होते हैं उसके बाद जब दूध वो मिलता है फाइटर, वो जो दूध है दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो दूध जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस दूध में एमिनो एसिड शरीर के ग्रोथ के लिए, विटामिन सी, विटामिन डी, अपना जो है माफ कीजिएगा, विटामिन डी और कैल्शियम, ये दोनों मिलता है। साथ में जिंक जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, वो मिल जाता है। और कई प्रकार के और भी जो मिनरल्स रिक्वायरमेंट है वो हमारे इसमें मिलेगा। काम क्या करेंगे आपके शरीर में? आपके शरीर में काम ये करते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं स्लो हो जाते हैं। ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? आपका जो भी काम करने का, हाथ जल्दी घुमा लेना, चल जाना। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए दादी जी हैं। अब हम लोग बचपन में, क्या आपको याद करिए, बचपन में कभी हम दादी के साथ टहलने जाते थे तो हम लोग अपना जल्दी जल्दी चलते थे, दादी लोग धीरे धीरे आराम आराम से चलते थे। क्यों? क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट थे और हम जल्दी जल्दी पैरों को बढ़ा के निकल लेते थे। दादी लोग अपना धीरे धीरे, क्योंकि उनकी रिफ्लेक्सेस स्लो। तो यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे टिश्यूज जो होते हैं शरीर में, जिससे आपके पूरे मांसपेशियों का निर्माण होता है, ये स्लो हो जाते हैं, इनका बनना थोड़ा स्लो हो जाता है। और काउसी डॉग कैप्सूल टिश्यू को रिपेयर करता है, जिससे आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे, आपकी जो भी कार्टिलेज जो होते हैं जॉइंट के पास वो मजबूत होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसके अलावा आपके ब्लड में आयरन की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि आयरन कम है ज्यादा है दोनों केस में नुकसान है। तो काउसीडॉक कैप्सूल जो है फाइटर, कहाँ यूज करना है? देखिए, अगर किसी लेडीज को कोई प्रोडक्ट चाहिए इम्यूनिटी के लिए या कोई भी विटामिन सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए, काउसीडॉक ले लीजिए। लेडीज के लिए सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट है काउसीडॉक। वीटाडॉक के बाद काउसीडॉक का ही नंबर आता है लेडीजों के लिए। तो गायनेडॉक अगर लेते हैं, काउसीडॉक के साथ लीजिए। और इसके बाद इसका हम यूज जो है, अगर किसी को आप गठिया में, गठिया तो कई प्रकार का है, एक गठिया ऐसा होता है कि जिसमें नमी लोगों की चली जाती है जॉइंट के पास, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर ये वाली दिक्कत किसी को रहती है, ऑर्थोडॉक का जो कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है वो कॉम्बिनेशन यूज करना है। इसके अलावा जो है फाइटर, हमें काउसीडॉक कैप्सूल, एक कैप्सूल अपना लेना है। तो ये आपका काउसीडॉक कैप्सूल कंप्लीट होता है एक कैप्सूल खाने के बाद। देन हम बात करेंगे वीटाडॉक। वीटाडॉक जो है आपके शरीर के पूरी विटामिन के लिए है। पूरी विटामिन कौन कौन से? विटामिन ए कहाँ जरूरी होता है? आंखों की रोशनी के लिए, बालों के ग्रोथ के लिए, आपके दांतों के लिए जरूरी होता है, मसूड़ों के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ जरूरी होता है? आयरन के लिए जरूरी है। आयरन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। साथ में फ्री रेडिकल्स को कम करना, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाना। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, इम्यून सिस्टम पे काम करता है, त्वचा के लिए जरूरी होता है, आपके मसूड़ों के हेल्थ के लिए होता है। कम हो जाए तो स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खूब सारा कैल्शियम वाला प्रोडक्ट खा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, उसके लिए डी जरूरी है। इसके अलावा आपका आयरन, जिंक, एमिनो एसिड सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो ये सबसे मास्टर ब्लास्टर है। वीटाडॉक के बाद अगर कुछ है तो बाकी प्रोडक्ट है। तो वीटाडॉक कैप्सूल हर जगह यूज हो सकता है, एक कैप्सूल खाने के बाद। जिनको समस्या है वो, जिनको समस्या नहीं है वो। तो हम लोग भी कई बार कह लीजिए कि साल में एक दो बार तो ले ही लेना चाहिए। तो ये आपका वीटाडॉक कैप्सूल कंप्लीट होता है। देन हम बात करेंगे फाइटर हाइट डॉग पाउडर के बारे में। हाइट डॉग पाउडर जो है क्या होता है? हाइट को बढ़ाना। हाइट कब बढ़ता है? देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे से लेके 12, 13, 14 साल तक तो बड़ा आराम आराम से हाइट बढ़ता है। कभी देखेंगे 12 साल तक बड़ा आराम से बढ़ता है। जैसे ही 12 से 14, 15 एज में आते हैं, फटाक से हाइट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में हार्मोन्स भी रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और किस किस का नहीं बढ़ पाता? तो उसका कारण यही होता है कि बॉडी के हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए, एनर्जी, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनका ग्रोथ स्लो हो रहा है, इसके वजह से हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो हाइट डॉग पाउडर बेसिकली हाइट को बढ़ाने के लिए है। 30 ग्राम 240 ml वाटर मिल्क में डाल के ले सकते हैं। और अगर बच्चे छोटे हैं, 12 साल से नीचे हैं, डोज 10 से 15 ग्राम दूध में डाल के दीजिए दिन में 2 बार। और साथ में 12 साल तक किड्स डॉग अपना साथ में देते रहिए।
तो उनके हाइट में आपको बढ़ोतरी मिलेगी धीरे धीरे। ये स्लो प्रोसेस है, अचानक से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सब नेचुरल तत्व है, इसलिए धीरे धीरे आपकी प्रोसेस होगी। 12 से 18, 19, 20 साल तक ही प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर तो देना भी नहीं है। तो 18-19 साल तक, 12 साल से ऊपर हाइट डॉग पाउडर 30 ग्राम देना है दूध के साथ दिन में 2 बार। साथ में प्रो डॉग पाउडर आप जरूर दीजिए। प्रो डॉग पाउडर मैक्सिमम 15 ग्राम वो देना है, दूध के साथ ही लेना है। और इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कोई भी एक दे दीजिए 10 से 15 एमएल, इम्यूनोडॉग खास करके। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन यूज होता है उनके हाइट को बढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे देखिए, इसमें स्लो प्रोसेस है, समय थोड़ा लग जाता है। कई बार 3 महीने में थोड़ा रिजल्ट मिलेगा, 6 महीने भी लग जाते हैं, और कई बार और भी लंबा समय लगता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अचानक से कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात आप भी ध्यान रखें और आगे कन्वे भी करें, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिट डॉग पाउडर, याद करिए फाइटर, मैंने आपको ये फिट डॉग पाउडर स्लिम डॉग के साथ बताया था। तो फिट डॉग पाउडर, इसको हम लोग स्लिम डॉग के साथ या तो ओबियो डॉग के साथ, इन दोनों के साथ देते हैं। क्यों देते हैं? अब देखिए, जब हम लोग कोई सप्लीमेंट यूज करते हैं वेट को मैनेज करने के लिए, तो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमारा शुगर, ब्लड प्रेशर लेवल थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, उसको मेंटेन करेगा। ये बॉडी में जो कचरा जमा रहता है, जो टॉक्सिन्स रहता है, वो हमारे फैट को कम नहीं होने देता, उसको ये सही रखने का काम करेगा। और जो भी हमारा भूख का लेवल होता है, आप भूख अगर खाते रहेंगे तो कैसे वेट मैनेज होगा, उसको कंट्रोल करता है, आपकी भूख की लेवल को मेंटेन करेगा, साथ में एनर्जी उसकी वजह से मेंटेन रहेगी। और बाकी जो भी छोटी मोटी जरूरतें हैं वो फिट डॉग कंप्लीट करता है। तो फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप इसको लेंगे, और स्लिम डॉग के साथ या ओबियो डॉग के साथ इसको यूज करना होता है। तो ये फिट डॉग जो है फाइटर अपना कंप्लीट होता है। इम्यूनिटी ड्रॉप छोटा सा प्रोडक्ट है फाइटर इम्यूनिटी ड्रॉप, जो कि सर्दी जुकाम खांसी अगर हो जाए तो 4-5 दिनों के लिए, तो इम्यूनिटी ड्रॉप अपना ले लीजिए। तो स्मॉल ड्रॉप है, इसको 100 ml पानी में थोड़ा सा डाल के, गुनगुने पानी में मिक्स करके अपना ले लेंगे, तो जो भी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह रहता है वो कंट्रोल रहेगा। तो ये आपका छोटा सा इम्यूनिटी ड्रॉप। गिलोय, गिलोय कैप्सूल और गिलोय जूस दोनों ही अपने पास अवेलेबल है। देखिए फाइटर, गिलोय जो होता है ये है क्या एक्चुअली? गिलोय आपके शरीर के नेचुरल प्रोसेस पे काम करता है। जब आपके बॉडी का नेचुरल प्रोसेस सही रहेगा, तो आप समझिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बुखार आपको जल्दी नहीं होंगे, पाचन क्रिया सही रहेगी, शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेस एंजाइटी कम रहेगा, लंग्स आपका ठीक से काम करेगा, तो सांसों की प्रक्रिया जो सही रहेगी, और उसके वजह से जो एजिंग वगैरह हमें दिखता है वो कंट्रोल रहेगा। तो ये एक प्रोसेस पे काम करता है, पर्टिकुलर किसी समस्या के लिए नहीं है। गिलोय अगर हम लेते हैं, रेगुलर ले गिलोय, तब आपको देखिए इसका फर्क दिखेगा। तो ये एक समझ लीजिए रामबाण प्रोडक्ट है अपने लिए गिलोय। हम जैसे यंग लोग के लिए गिलोय जरूरी है, जरूर अपना रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं कुछ लेते तो गिलोय एटलीस्ट ले। और इसे हम 15 से 20 ml खाली पेट अपना ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, या कैप्सूल जो है, जिनको गिलोय थोड़ा पीने में कड़वा, वैसे ये कड़वा लगता नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का सा खट्टा सा लगता है, बट एक्चुअली ये कड़वा नहीं है। गिलोय नीम के साथ है, दोनों चीज मिल गया और एकदम परफेक्ट रहेगा अपने लिए। तो गिलोय कैप्सूल या गिलोय जूस अपना ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे फाइटर नोनी के बारे में। नोनी जो है, आप समझ लीजिए हमारे लिए, हम सभी के लिए नोनी एक फल होता है। आपको मैंने शुरू से लेके लास्ट तक फ्री रेडिकल का जिक्र किया था, और ये फ्री रेडिकल जो है हमारे शरीर को खराबी करता है। फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है, और नोनी की जो ताकत होती है फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की, सबसे ज्यादा होती है किसी भी सिंगल फ्रूट्स में। तो नोनी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जैसे ब्लड प्रेशर की केस है, हाई केयर कैप्सूल नोनी के साथ यूज हो सकता है। माइग्रेन का केस होता है, माइग्रेन अगर किसी को ज्यादा रहता है तो ब्रेन डॉग, नोनी, इम्यूनोडॉग खाने के 1 घंटे बाद आधे आधे घंटे के गैप पे 15 से 20 ml, मैक्सिमम 10 से 15 ml भी हो सकता है। एक हाई केयर कैप्सूल तुलसी, इससे जो माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम रहती है, तो अपने बालों के जो प्रोडक्ट हेयर केयर लास्ट सेशन में हमने देखा था,
और उस पे भी हम लोग नोनी का है यूज करते हैं कुछ कॉम्बिनेशन के साथ। तो जब हेयर केयर करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हमारे गठिया की जो दर्द रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, उसमें मैंने आपको थंडर ब्लास्ट या नोनी दोनों में से कोई एक लेना है, ऑर्थोडॉक के साथ बताया था, तो वो हम लोग लेंगे। और इसके अलावा कैंसर की जो भी समस्याएं होती हैं, नोनी हमें वहां भी लेना होता है। तो देखिए, कैंसर की अगर कोई समस्या रहती है किसी को, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक तो क्लोरोडॉक है, मैक्सिमम 15 से 20 ml, खाने के 1 घंटे बाद, दिन में 2 बार। आधे घंटे के बाद नोनी डॉग जूस ले सकते हैं, दिन में 2 बार। नोनी अगर नहीं लेना तो शॉर्ट 30 जो है खाली पेट सुबह सुबह ले सकते हैं। नोनी या शॉर्ट 30 में से कोई एक ही लेना है। और उसके साथ जो है करकी डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, ये हम लोग कैंसर की समस्या में यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है फाइटर अपना तुलसी कॉमन है। तो ये अपना नोनी का यूज। अश्वगंधा कैप्सूल, देखिए अश्वगंधा कैप्सूल जो है फाइटर, ये आप समझ लीजिए कि लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जरूरी है आज। ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा केवल जेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि अश्वगंधा लेडीजों के शरीर पे उतना ही काम करता है, उनके बॉडी के लिए, उनके शरीर के हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए भी। और ये स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करता है। इंसोमिनिया जिनको ज्यादा रहती है, नींद वगैरह ठीक से नहीं आना, स्ट्रेस ज्यादा रहना, तो अश्वगंधा इज इम्पोर्टेंट। एक कैप्सूल खाने के बाद अश्वगंधा लीजिए और मेंटेन रहेगा। इसको देखिए, कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप लो, इम्यूनोडॉक लेते हैं आप, प्रासडॉक लेते हैं, क्लोरोडॉक लेते हैं, सीबक डॉग जूस लेते हैं, कुछ भी, अश्वगंधा कैप्सूल यूज होगा। देन हम बात करेंगे जिनसेंग के बारे में। जिनसेंग कैप्सूल जो है फाइटर, ये आप कह लीजिए कि आपका जो पूरा रिमोट कंट्रोल है, उसको हम लोग टेक्निकली सेंट्रल नर्व सिस्टम बोलते हैं। नसों का जो पूरा हमारा सिस्टम है, ब्रेन, और उसके साथ जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो आपकी स्पाइन के थ्रू पैरों तक जाती हैं, इसको पूरा कंट्रोल करता है। तो जिनको भी किसी भी तरह की सेंट्रल नर्व सिस्टम से कोई इश्यूज हो, ज्यादा जिनका ब्रेन का काम हो, मस्तिष्क का काम हो, स्ट्रेस लेवल का काम हो, उनके लिए जिनसेंग जो है परफेक्ट होता है। और इसके अलावा जिनसेंग का दूसरा काम होता है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना। तो एनर्जी को मेंटेन करने में जिनसेंग कैप्सूल अपना मदद करता है। तो इसको हम लोग दो जगह पे यूज कर सकते हैं। एक आपका ब्रेन डॉग के साथ, नॉर्मली अगर किसी को ब्रेन डॉग आप देते हैं, जिनसेंग कैप्सूल के साथ दीजिए। थंडर ब्लास्ट अगर किसी को केवल देते हैं, जिनसेंग कैप्सूल के साथ हम लोग ले सकते हैं, एक कैप्सूल खाने के बाद। गोल्डन मिल्क पाउडर, गोल्डन मिल्क पाउडर जो है, ये आज की समस्या को देखते हुए इसको बनाया गया है, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों को हार्ट की समस्या, ज्यादातर लोगों को शुगर की प्रॉब्लम, ज्यादातर लोगों को गठिया की प्रॉब्लम रहती है, और मोटापा की दिक्कत रहती है, और यही समस्याएं हम जैसे लोगों को कुछ समय के बाद हो जाती है। तो गोल्डन मिल्क पाउडर जो है, इसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रख के बना हुआ है। अब इसमें देखिए आपकी जो जरूरतें हैं प्रोटीन की, मिल्क हम लोग लेते हैं, लेकिन मिल्क के साथ फैट भी आता है। जिनको अब फैट उनको नहीं चाहिए, यानी शुगर वाले लोगों को नहीं चाहिए, अपने हार्ट जिनकी समस्या है उनको नहीं चाहिए होता है, तो उनको जो मिल्क चाहिए, स्किम्ड मिल्क, वो हमने इसमें यूज किया है कैल्शियम प्रोटीन के लिए। इसमें वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की गई है। इसमें आपका हल्दी जो बॉडी में किसी तरह का सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, दर्द हो, उस पे काम करेगा। दालचीनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करता है। मूसली और शतावरी, मूसली खास करके पुरुषों के हार्मोन के लिए, शतावरी जो है खास करके महिलाओं के हार्मोन्स के लिए, और इसमें शोंठ वगैरह जो है वो चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए अपने लिए है। तो गोल्डन मिल्क पाउडर ओवरऑल हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए, बॉडी में किसी तरह की सूजन दर्द हो उसको भी ये कंट्रोल रखेगा, और स्ट्रेस लेवल वगैरह है उसको मेंटेन करेगा। तो गोल्डन मिल्क पाउडर लेने का तरीका, 2 से 3 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप इसको लीजिए, और कह लीजिए फाइटर, इसको दूध में डाल के भी लिया जा सकता है। तो जिनको समस्या है हार्ट की, मोटापे की, शुगर की, वो लोग तो गुनगुने पानी में लें। अपना मिठाई लगता है, इसमें स्टीविया यूज किया जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं कि चीनी यूज किया गया है, स्टीविया है इसमें। और इसके अलावा जो है फाइटर, आप बात करें तो दूध में भी डाल के ले सकते हैं अपना, कोई भी। तो ये आपका गोल्डन मिल्क पाउडर कंप्लीट होता है।
देन हम बात करेंगे इको आरोग्यम टी। इको आरोग्यम टी जो होता है, देखिए ये एक नेचुरल चाय है, जस्ट जैसे हम चाय घर में पीते हैं। अब इस चाय में हमने थोड़ा चीजें ऐड करी है, जैसे तुलसी, इलायची, अदरक, काली मिर्च हम लोग डालते रहते हैं। तो कह लीजिए कि उसको कंट्रोल किया जाता है और साथ में अश्वगंधा, मुलेठी इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है नेचुरल है बिल्कुल, इसमें कोई भी कलरिंग एजेंट, कोई फ्लेवर ये सब डाला ही नहीं गया है। तो दूध में डालने के बाद इसका नेचुरल कलर ही आता है। ये नहीं कि बिल्कुल रेड-रेड दिखना चाय का, जो हम लोग देखने के शौकीन हैं कि चाय का तो रेड कलर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होता है फाइटर, कभी भी अगर आपको मौका मिले, आप नेचुरल लीफ बगानों में जहाँ होता है, मौका मिले कभी जाने का, जाइएगा और वहीं पे चाय मिलती है, पीजिएगा उसको, देखिएगा उसका कलर। जिंक टैबलेट एक खाने के बाद। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। शॉर्ट 30 क्या है फाइटर? शॉर्ट 30 जो है 30 तत्वों से बनता है और 30 तत्व जो है इसमें 4 एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फ्री रेडिकल्स को कम करेंगे। मैंने आपको समझाया कि फ्री रेडिकल कम होना चाहिए, तभी आपका हार्ट हेल्दी होगा, ब्रेन हेल्दी होगा, कैंसर से बचेंगे। तो वही 4 एंटीऑक्सीडेंट। 13 फल। 13 फल जो होंगे वो क्या करेंगे? आपकी विटामिन को बढ़ाएंगे, फाइबर को बढ़ाएंगे, मिनरल। जिनका ज्यादा भाग दौड़ का लाइफ है, भोजन का सही से प्रॉपर रूटीन नहीं, समय नहीं, एक शॉर्ट 30 लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। 30 ml का आता है शॉर्ट 30, ले लिया, पूरे दिन फिट रहेंगे। अगर भोजन में एक आध दो रोटी कम होती है, कुछ मिनरल्स कम हो गया, कुछ विटामिन कम हो गया, कोई बात नहीं, इट विल टेक केयर ऑफ। तो ये आपका शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज शॉर्ट 30। देन हम बात करेंगे अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फाइटर, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए होता है। आपके हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसको मजबूत करता है। और अर्जुन एक्सट्रैक्ट के फायदे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे हार्ट को पूरी तरह से ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता है, उसको सही करना। आर्टरीज जो है अपनी ठीक से काम नहीं कर पाती, उसके लिए सही रहता है। ब्लड सर्कुलेशन में हमारी मदद करता है। तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए, कार्डियोडॉक के साथ भी यूज कर सकते हैं। हाई केयर कैप्सूल के साथ अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज कर सकते हैं, जो कि हार्ट की अगर दिक्कत रहती है तो। और थंडर ब्लास्ट के साथ जहां ब्लड सर्कुलेशन की बात आए, गांठों की बात है, वहां पे यूज कर सकते हैं। विंड ऑक ऑयल जो है नसों के लिए होता है, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल वहां यूज कर सकते हैं कैप्सूल। तो एक कैप्सूल खाने के बाद। विटामिन डी 2 कैप्सूल। विटामिन डी 2 जो होता है फाइटर, ये आपके बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट जो आपकी हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही रखने के लिए विटामिन डी 2 चाहिए है। और यही विटामिन डी 2 जो है वो हमें चाहिए होता है। तो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, एक बोन डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम अगर किसी को रहती है, तो हमें विटामिन डी 2 कैप्सूल जो है ऑर्थोडॉक के साथ लेना चाहिए। तो एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। देन हम बात करेंगे विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो होता है ये ज्यादातर लेडीजों के शरीर में कम होता है, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज में और बाकी जो लैक्टेटिंग मदर है उनके। वैसे जनरली लेडीज में ज्यादा कम रहता है, पुरुषों में रहता है, और ये अचानक से कम नहीं होता है, इसको पता चलने में थोड़ा समय भी लगता है। और बी 12 का काम जो होता है वो हमारे दिमाग, हमारा नर्व सिस्टम, अगर ये कम होता है तो हमें क्या होता है, थोड़ा थकान, चक्कर आना, डिप्रेशन, इस तरह की दिक्कत होती है। तो और साथ में ब्लड जो होता है, रेड ब्लड सेल्स, वो कम हो जाता है, तो यानी जिसको बोलते हैं खून की कमी हो गई है, तो बी 12 की वजह से ही होता है। तो उसको हमें मेंटेन करना है। और जब भी फोलिक एसिड के टैबलेट कोई खाए, बी 12 के साथ लिया करे, क्योंकि फोलिक एसिड बिना बी 12 के कोई मतलब नहीं है। और जिन भी महिलाओं को एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, न्यूट्रिशनल एनीमिया की दिक्कत रहती है, बी 12 जो है उनको जरूर देना चाहिए। गायनेडॉक के साथ बी 12 दीजिए, मेंटेन रहेगा। तो ये अपना बी 12 एक कैप्सूल खाने के बाद लेडीजों को लेना चाहिए अपना, हर 3 महीने 4 महीने पे एक बार। टेस्टोफास्ट कैप्सूल। फाइटर, टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो है ये केवल एंड केवल पुरुषों के लिए। देखिए, उन पुरुषों के लिए है जिनको कमजोरी, ताकत और स्ट्रेंथ, अपना कह लीजिए परफॉर्मेंस एंजाइटी, मसल कमजोर रहना, एनर्जी की कमी रहना,
फिजिकल परफॉर्मेंस की दिक्कत रहना, सेक्सुअल हेल्थ की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहना, उन सब के लिए है। क्योंकि हमारे बॉडी में, पुरुषों के बॉडी में जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल का रिलीज होना कम हो जाता है, डाउन रहता है, उससे कमजोरी, थकान, सेक्सुअल हेल्थ ये सब डिस्टर्ब रहता है। तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास्ट दोनों साथ में लेने की वैसी जरूरत पड़ेगी नहीं, और डोज ज्यादा हो जाता है। तो जब भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो जो आपको इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसको हमें यूज करना है। और जिनको नहीं पता, अगले ट्रेनिंग में बताऊंगा मैं, तो वो यूज करें। और जिनको नॉर्मल छोटी मोटी कमजोरी रहती है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल अपना बेस्ट है, वो एक कैप्सूल खाने के बाद ले सकते हैं। और फाइटर अगर किसी को, मैंने पहले ही बता दिया, कोई जिम वगैरह करता है, कुछ वर्कआउट, तो उसके लिए ये अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। देन हम बात करें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, ये कहाँ पे काम करता है? देखिए, ग्रीन टी के बारे में बस आपको ये बता दूं, ग्रीन टी के अंदर एक आपका तत्व होता है जिसको हम एल्थाइनिन बोलते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके पाचन क्रिया में जो यूज होने वाले अंग हैं, वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, और उससे फिर फैट वगैरह जमा होता है, मोटापा होता है, तो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, वेट आपका मैनेज होता है, और आपकी कह लीजिए कि वेट मैनेज रहेगी, स्किन अच्छा रहेगा, तो ये सारा फायदा इसका मिलता है। तो एक टैबलेट खाने के बाद अभी आपको बताता हूँ इसको कैसे, कहाँ पे लेना है। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखना है, वेट को मैनेज करना है, आपको ज्यादा भूख जो लगती है उसको कंट्रोल करता है, आपके शरीर में जो फैट बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और स्किन को कह लीजिए झुर्रियां ज्यादा नहीं होने देता। तो देखिए, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, दोनों को कैसे यूज करना है। अब जैसे मान लीजिए स्लिम डॉग पाउडर को यूज कर रहा है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल उनके साथ दीजिए। ओबियोडॉग को यूज कर रहा है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आप दे दीजिए। किसी को कार्डियोडॉग दिया है, किसी को डाइपोडॉग है, किसी को थाईडॉग दिया है। तो ये सब ऐसी समस्याएं जिसमें वेट भी बढ़ जाता है। अब वेट को कम करने वाले प्रोडक्ट तो वहां दे नहीं सकते क्योंकि डोज ज्यादा हो गया, बाकी पहले मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उनके साथ या तो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को हम दें, तो वेट भी उनका क्या होगा, मैनेज रहेगा। तो ये आपका हो गया ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, फेनुग्रीक मतलब मेथी। देखिए, मेथी जो होता है फाइटर, ये कह लीजिए कि आपके एपिटाइट, भूख को नियंत्रित करती है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है, इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन यानी जो जलन की वजह से जो दर्द वगैरह रहता है उसके लिए होता है। तो फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, मेथी, खास करके जिनको भी ऑर्थोडॉक देते हैं, ज्यादा दर्द अगर उनको रहता हो, खास करके रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, मेथी आप जरूर दीजिए। वैसे मेथी चबा के खाना होता है, बट वो हो नहीं पाता लोगों से, भिगो के। सो 10 फेनुग्रीक अपना खाइए, दैट इज ओके। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल रखता है। नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो नीम तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि मतलब नीम पे पूरी एक बुक लिखी जा सकती है। नीम इतना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट इसके गुणों के बारे में समझते हैं। नीम के अंदर होता है फ्री रेडिकल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री रेडिकल्स को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा आपके शरीर में गंदगी जो भी बनती है, यानी गंदगी जो बनती है उसको साफ करने के लिए आपके लिवर होते हैं, आपकी किडनी होती है, उसके काम को थोड़ा आसान करता है, उनको थोड़ा स्वस्थ रखता है। और स्किन इन्फेक्शन, बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, नीम की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, इसका यूज जनरली जिनको नीम रोज खाना होता है, पत्ते अब नहीं खा पाते, तो चलिए नीम एक्सट्रैक्ट लीजिए, अपना खाइए, क्योंकि पत्ते अब ढूंढना शहर में मुश्किल हो जाता है। तो नीम एक कैप्सूल तो रोज खाना है। इसके अलावा जो है फाइटर, हमें कह लीजिए कि जिनको त्वचा की दिक्कत रहती हो, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती हो, पहले नीम एक्सट्रैक्ट नहीं था बट अब आ गया, तो त्वचा के इन्फेक्शन में तो भाई जो भी प्रोडक्ट पहले हम लेते थे, एलोवेरा, साथ में सीबक डॉग जूस या बेरी डॉग जूस, लगाने वाले प्रोडक्ट, उसके अलावा अब तो नीम हर जगह स्किन इन्फेक्शन में हमें चाहिए होगा। एक कैप्सूल जरूर उनको खाने के लिए देना है। तो फाइटर, ये आज का फूड सप्लीमेंट का जो सेशन है, वो अपना कह लीजिए कि
कंप्लीट होता है, हमारी जो कमियों की दिक्कत है और इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। एक सेकेंड। ये धर्मेंद्र जी, आई होप आप सेशन में होंगे फाइटर। धर्मेंद्र जी, दिस इज अ प्रिवेंटिव केयर सप्लीमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर के लिए वी डोंट नीड एनी डॉक्टर फाइनली, एंड दिस इज अ बेस्ड ऑन प्लांट। डॉक्टर रेकमेंड करता है अपना ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट, जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो क्लिनिकल मेडिसिन होती हैं, वो पर्टिकुलर उसका एक फेज होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। बाकी यहाँ के लिए दिस इज अ जनरल एडवाइजरी। जो हमारे प्लांट, अब हमें गेहूं चावल ये सब खाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। सो दिस इज ओनली प्लांट। आपके प्रोडक्ट अपने आसपास देखिए, नीम के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत कब से पड़ने लगी? यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं डोज, और डोज के लिए आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे रिपोर्ट आप जाके देखिए, उसमें डाइटरी गाइडलाइन है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाइंसेस बोलते हैं उसको। आप देख लीजिए कि इंसान को कितना उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहां से उतने डोज में लेते रहिए, दैट इज फाइनल। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी डॉक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। हाँ, सजेशन अगर मिलता है दैट इज ओके, बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बना है, ये कंपनी का काम है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगा तो कंपनी पे लीगल चीजें होती हैं। तो कंपनी, अगर हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, वी डोंट हैव एनी लीगल एक्शन, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर चीज है, ये आपके बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है। डॉक्टर का काम होता है टू ट्रीट सिक पीपल, बीमार लोगों को ट्रीट करना, और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि बीमार नहीं होने देना। हाँ, बाकी बीमार हैं वो भी इससे ठीक हो रहे, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक हो रहे तो अच्छी बात है ना उनके लिए। तो ये मेन उद्देश्य है। और इसके बाद किसी का क्वेश्चन था आई गेस यूरिक एसिड का। तो देखिए, अपने पास जो प्रोडक्ट है यूरिक एसिड के लिए कौन सा कॉम्बो, या स्टोन डॉक और क्लोरोडॉक इज गुड, वो हम लोग ले सकते हैं। अगले ट्रेनिंग सेशन में उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप जो भी जानकारी है आपको समझ आ गई होगी। नहीं भी समझ आई है तो इसके लिए माफी भी चाहूंगा, और अगले ट्रेनिंग में जब हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, एक बारी में समझ नहीं आ पाती। रेगुलर जब ट्रेनिंग में आते रहेंगे फाइटर, तो हमारी जानकारी जो है वो कंप्लीट होती रहेगी, नॉलेज बढ़ती रहेगी। और अगले ट्रेनिंग में हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट पे बात करेंगे, यानी जो अपने वेलनेस केयर के प्रोडक्ट हैं, खास करके शुगर के लिए, यूरिक एसिड के लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, ये सारी बातें अगले ट्रेनिंग में हम लोग करेंगे। और ट्रेनिंग जो है ऐसे ही कंटिन्यू चलता है, तो अपनी टीम के साथ बैठा कीजिए। और मैं सर से इजाजत चाहूंगा। महावीर सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज